आज हमारी नज़र आपसे दूर ही नहीं जा पा रही है। आप इसमें कितने हॉट एंड सेक्सी लग रहे हो। सच? टीना, कल मम्मी का फ़ोन था। उनके लिए 2 साड़ी और उनके कान्हा जी के लिए वाघा लेना है और भेजना है, पार्सल करना है गाँव। ठीक है, वैसे भी कल संडे है, कल मेरी छुट्टी है ऑफिस में, तो मैं देख लूँगी बाज़ार जाके। ठीक है। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मैंने ना आज मेरी फ्रेंड को बुलाया है। टीना, रिया, हाय, कैसी हो? बैठो, आओ। मैं अभी तुम्हारी बात कर रही थी। जैसे हम पहुंच गए। मैं अभी नहीं बता रही थी कि मेरी फ्रेंड है एक रिया, तो मैंने उसको आज घर पे बुलाया था। आई एम सॉरी, तुम्हें बताना भूल गई थी। तो बस इसको मैंने आज घर पे मिलने के लिए बुलाया था। ये ना मेरे ऑफिस में काम करती है। अच्छा, वैसे आप 100 साल जीने वाली है। ऐसा क्यों? अभी आपकी बात हुई और आप हाजिर। ये तो बात है। अच्छा रिया, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? घर मिल गया था ना? हाँ, मिल गया था। अच्छा, तो तुम अभी ऑफिस से सीधा आ गई कि घर से? हालत देख रही हो, सीधा ऑफिस से ही आ रही हूँ। अरे आज मुझे ना मेरे हस्बैंड के साथ कुछ काम था ना, इसलिए मैंने आज छुट्टी रखी थी। तुम्हें तो मैंने बताया ही था, और अब कल तो संडे है। हाँ, फिर तो कल मजे ही मजे। ऐसा? हाँ। क्या बात है। और वैसे आप बहुत खूबसूरत हो। आप क्या मॉडलिंग करती हो? मजाक करते हैं ये भी। ये हाँ, दिखती अच्छी है। रिया के लिए तो कितने ऑफर आए थे मॉडलिंग के लिए, पर इसको ऑफिस में से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो फिर इसका मॉडलिंग का सपना सपना ही रह गया। अरे आपको करना चाहिए। सच में आप इस ड्रेस में और साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। छोड़ो ना, सर दर्द कौन पालेगा, हर जगह दौड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा शांति से जॉब करो और घर पे जाओ, आराम करो। वैसे राज, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, हमारे पूरे ऑफिस में जो हमारा गर्ल स्टाफ है ना, उसमें रिया ही सबसे सेक्सी और हॉट दिखती है। और तुम्हें पता है, हमारे ऑफिस के सारे लड़के इसके पीछे लटके हुए हैं ना रिया? क्यों नहीं होंगे, ये है ही इतनी खूबसूरत। ये भी ना, पता नहीं, शांत नहीं रह सकती हो, बोलना जरूरी रहता है। अरे तुम मेरी फ्रेंड हो, मेरे पति को भी पता होना चाहिए ना कि तुम कितनी खूबसूरत और कितनी टैलेंटेड हो। हाँ, ये बात अलग है कि लड़के ना इसके ऊपर लट्टू है, पर ये मैडम किसी के ऊपर भाव नहीं डालती, ये किसी को घास नहीं डालती। ये तो है। अरे हम तो बातों में ही रह गए। रिया बोलो, क्या लोगी, चाय कॉफी या फिर ठंडा? हाँ, ठंडा ठीक रहेगा। चाय बनाने में मेहनत भी है और गर्मी भी बहुत है, इससे अच्छा ठंडा ठंडा। हाँ, तुम इतनी कूल जो, इसलिए तुम्हें ठंडा ही पसंद आएगा। पागल। ठीक है, तुम और राज तुम दोनों बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए ठंडा लेकर आती हूँ। ठीक है? बिल्कुल। वैसे रिया जी, आपके घर में कौन कौन है? ऐसा तो फिलहाल कोई नहीं है, बस मम्मा है, जो उनके वजह से थोड़ा परेशानी रहती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, बस। और मुझे कोई टेंशन नहीं है, एकदम माइंड फ्रेश, कुछ भी नहीं। क्या सोच रहे हो? अरे रिया जी, आप यहाँ? अरे यहाँ पे किसके घर? हाँ, थोड़ा रिलेटिव रह रहे थे, तो उनसे थोड़ा मिलना था। कॉल करके बोले कि थोड़ा मिल लो ना, कुछ ज़रूरी काम है, बातें करना है, तो इसके लिए अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो वॉक के लिए निकला हूँ। आप भी उधर जा रहे हैं?
हाँ उधर ही हाँ जा हाँ, रहा तो चलो बातें करते करते बात भी हो जाएगी हाँ। और थोड़ा वक्त भी हो जाएगा। अरे सच कहूँ तो आपके बाल, आपका फिगर एकदम हॉट और सेक्सी है। थैंक यू। और आप भी कुछ कम नहीं है। हाँ? हाँ अरे वो तो आपकी जैसे तो खूबसूरत हमें है नहीं। वैसे आपको क्या क्या पसंद है? मुझे तो बहुत कुछ पसंद है। वैसे हम जान सकते हैं कि इस ब्यूटीफुल लड़की को क्या क्या पसंद है? क्या बोलूँ मैं, बोलना ज़रूरी है। हाँ, जानना चाहते हो? हाँ जानेंगे ही ना, क्योंकि आपकी पसंद नहीं पसंद, क्योंकि अब तो हर बार आप हमारे घर, हम आपके घर आएंगे तो पता होना चाहिए एक दूसरे की पसंद का नहीं पसंद का, है ना? और मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी फ्री हो तो, टाइम हो तो हम लोग डिस्को चले। हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत शौक है, जाती रहती हूँ मैं। अच्छा, हाँ। वैसे कोई है गर्ल, मतलब बॉयफ्रेंड है आपका कोई, या फिर अकेली हो? अकेली किसका नाम लेते हो? सर दर्द कोई पालेगा क्या? आप भी ना, वैसे आप पे है ना कोई रंग भी जचेगा, पर ये ब्लैक साड़ी तो माशाल्लाह क्या लगती हो आप इसमें। और सच कहूँ ना तो अगर टीना से मेरी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं आपको प्रपोज कर देता। वो सच बोल रहे हो? क्योंकि आपके जैसी खूबसूरत, ये आपका फिगर, ये आपकी आंखें, ये आपके होठ, हाय फुर्सत से रब ने बनाया होगा आपको। मन तो बहुत कुछ कर रहा है लेकिन छोड़ो, जाने दो। हाँ, तुम्हें लगा होगा कि भाई ये तो मेरी सहेली का हस्बैंड है और मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, सच में आप बहुत ही खूबसूरत और अच्छी हैं। और एक बात बताना भूल गया, आप जब मेरे घर आए थे ना, जब से आपको मैंने देखा उस दिन से आप हमारी नींद उड़ा ले गई है। वैसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी। ऐसे बाई चांस बोल ही रहे हो, मजाक जैसा लग रहा है। हाँ? राज, मैंने ना आज रिया को बुलाया है, बस अभी वो आती ही होगी, क्योंकि ना आज मैंने उसको डिनर पे बुलाया था। अरे यार तूने बुला तो लिया, पहले घर पे कुछ है आप फ्रीज में देख लो। हाँ, मैंने सब चेक कर लिया और मैंने उसके लिए खाना भी बना दिया है। अरे आइसक्रीम तो लाना भूल गई। तुम्हें पता है उसको ना खाने के बाद आइसक्रीम चाहिए होता है। वो ना आइसक्रीम की इतनी पागल है ना, और उसको बस एक ही फ्लेवर पसंद है, चॉकलेट फ्लेवर। मैं एक काम करती हूँ, वो आए ना उससे पहले मैं फटाफट में आइसक्रीम लेके आती हूँ, ठीक है? अरे ऐसा होता मैं चला जाता। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, वो आती होगी। मैं फटाफट में, मेरी एक्टिवा है वो लेके जाती हूँ, फटाफट से मैं लेके आ जाती हूँ, ठीक है? ठीक है, लेकिन जो ये अपनी गली के आगे जो आइसक्रीम की दुकान है ना, वहाँ पे मत जाना, थोड़ी आगे चले जाना 2 किलोमीटर, क्योंकि ये आइसक्रीम वाला है ना बहुत पुरानी आइसक्रीम रखता है, फिर गला खराब होता है। हाँ अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मैं ना आगे वाली दुकान से आइसक्रीम लेके आऊँगी, ठीक है, जल्दी जाओ। फिर हाँ। तुम्हें पता है ना कि मुझे उनके साथ अकेले में बैठना अच्छा नहीं लगता। डोंट वरी राज, मैं यूँ गई और यूँ आई, बस मेरी सहेली ना बोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो। तुम्हारी सहेली बोर नहीं होगी, मैं हूं ना। हाय।
अरे रिया, ये तुम हो? आप बैठो तो सही, उठ क्यों गए? अरे सच में हम तो पगला गए हैं आपको देख के। अरे कभी ऐसे सेक्सी लुक में आपको देखा नहीं ना। ओह, सिर्फ साड़ी में देखे हो ऐसा? हाँ, अरे मैं भी पागल हूँ, बैठिए ना। बोलिए। वैसे सच कहूँ तो आप एकदम हॉट एंड सेक्सी लग रही हो। क्या फिगर है यार, आपने तो आग लगा दी। ओहो, मैंने मतलब ये पहन के हाँ गलती किया? अरे नहीं नहीं, गलती तो कुछ नहीं किया, बस आज हमारी नज़र आपसे दूर ही नहीं जा पा रही है। आप इसमें कितने हॉट एंड सेक्सी लग रहे हो। सच? हाय, क्या शर्माती हो आप। आपकी गर्दन, अच्छा आपका फिगर, अच्छा। क्या बात है, मस्त लगती हो आइटम। और तो क्या बताओ, आप बताओ आपको मैं कैसा लगता हूँ? उसमें भी कुछ कहने वाली बात है तो जानते हो ना? सब समझते हैं। फिर सच में अगर आप पहले मेरी लाइफ में आ जाती तो अभी मेरी बीवी होती। अभी भी समझ ही लो। वो तो है, आपकी जुल्फे, आपका चेहरा या आपकी गर्दन, क्या बात है, क्या बात है। जब टच करते हो ना कुछ कुछ होता है। क्या करे, हम है ही जादूगर, किसी को भी टच करते हैं तो उसे कुछ कुछ तो होने ही लगता है। अरे आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। क्यों? मन नहीं है। मुझे देख के प्यास घुस गई क्या? और बताइए, हमारी माँ कैसी है? अभी ठीक है। ठीक है। अरे और मैं क्या बोल रहा हूँ कि कल टीना अपने मायके जाने वाली है। हाँ तो घर पे मैं अकेला हूँ, तो आ जाइए। पक्का? पक्का। ठीक है। ओके। अरे टीना। जी हाँ, मैं ना तुम्हें यहाँ एक काम से बुलाया है। अरे हाँ बोलो ना। अरे पता नहीं, गांव से ना अचानक फ़ोन आ गया है, तो मुझे ना 2 दिन के लिए गांव जाना पड़ेगा। अभी गाँव? हाँ, और मुझे ऑफिस में भी छुट्टी लेनी है, तो ऑफिस में तो सर से बात कर लूँगी, वो तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी, पर मुझे ना तेरी छोटी सी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। मैं गांव जा रही हूँ ना, तो राज मेरे साथ नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर ही रुकने वाला है। तो क्या है ना, राज को बाहर का खाना हज़म नहीं होता है। वो जब भी बाहर का खाना खाता है ना तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 2-3 दिन गांव जाने वाली हूँ, तो तुम ना यहाँ आकर राज का खाना बना के जाओ, या फिर तुम घर से अगर टिफ़िन बना के उसको दे जाओ तो। क्योंकि देखो, तुम और राज एक दूसरे को जानते हो, और तू मेरी अच्छी फ्रेंड भी है, हाँ। और राज भी तुम्हें अच्छे से जानता है। तो मैं चाहती हूँ कि ना उसको घर का खाना मिले, और कोई तो मेरे जान पहचान में है नहीं, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, बस सिर्फ तू ही है मेरी फ्रेंड जो मेरी ये हेल्प कर सकती है।
तो बता ना, तू मेरी हेल्प करेगी ना? राज को खाना बना के दे देगी ना? जो बोल रहे हो वो तो सही बात है, वो तो जानती है ना कि मुझे भी ऐसा कुछ बनाना नहीं आता है। अरे कौन सा कुछ इतना करना है? तुम्हें कोई छप्पन भोग नहीं बनाना है रिया। बस सिंपल सी तुम खिचड़ी या उपमा ये सब बना दोगी तो चलेगा। और वैसे भी मैंने ना तुम्हारे हाथ का खाना खाया है, तुम इतना भी बुरा नहीं बनाती। इतना बुरा नहीं होना। चलो जैसा भी ऊट पटांग बनेगा बना दूंगी। मतलब सच में तुम मेरी हेल्प करोगी ना? तुम राज को खाना बना के दे दोगी ना? हाँ दे दूंगी। देखा, मुझे पता था कि तुम ना मेरी ये हेल्प करोगी। मैं ना तुम पे इतना ट्रस्ट करती हूँ ना, और मुझे ये भी पता था कि तुम मेरी पक्की सहेली जो हो, तुम मेरी हेल्प करने से मना करोगी नहीं। तो वही बात ना। अच्छा, अभी 2 दिन ना मेरी ऑफिस में छुट्टी रहेगी, हाँ। तो देखना मेरा काम थोड़ा तुम संभाल लेना, ठीक है? ठीक है कोई बात नहीं। रिया तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरा ऑफिस का काम भी संभालती हो, मेरा घर का भी संभालती हो। सच में तुम्हारी जैसी दोस्त ना हर किसी को मिले। पागल है क्या? तू भी तो कितनी अच्छी दोस्त है मेरी। हाँ, तू भी तो हर एक काम हेल्प सब करती है ना मेरा, तो मैं नहीं कर सकती छोटा सा काम? हाँ, ये भी सही है। हम दोनों जब भी कुछ काम होता है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हाँ बस भगवान करे हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। बस। ठीक है रिया, अब जब तुमने मेरी हेल्प करने के लिए हाँ कह दिया है ना, तुम्हें पता है मैं इतनी टेंशन फ्री हो गई हूँ ना, अब मुझे राज की टेंशन नहीं है। तो बस अब तो मैं खुशी खुशी मेरे गांव जा सकती हूँ। बिल्कुल, और टेंशन तो लेने का ही नहीं, सब टेंशन ना मैं संभाल लूँगी। हाँ ठीक है, चल तो अब तो आ ही गई है ना, तो हम अच्छी सी मस्त कोल्ड कॉफ़ी बना के पीते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल। चलो तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, हम कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद मुझे बैग पैक करनी है। ओ ठीक है चलिए। देखा, हमारी बीबी गई महके और तुम हमारे कमरे में। अब तो मज़ा आएगा, सिर्फ तुम और मैं दोनों फुल रोमांस करेंगे, ठीक है? इसके लिए आराम से पहले से ही ठाट बाट करके लेते हो। हाँ, पूरा मूड बना के बैठे हैं कि जब भी आएगी तो लिपटा लेंगे काम काज, और क्या। और बताओ, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। और खाने में क्या बनाओगी मेरे लिए आज? ऐसे तो कुछ बनाना मुझे आता नहीं है, पर बोलो क्या खाना है? जो भी खिलाओ प्यार से, बस खिला दो, बना लो। ठीक है कोई बात नहीं। वैसे तुझे खाना बनाना आता है कि नहीं, वो तो बता। बनाना तो नहीं आता मुझे। सिर्फ मुझे ही बनाना आता है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर क्या खाना बनाना नहीं आता है? धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब बनाती हूँ, बनाती थी भी, थोड़ा सा अभी हल्का भूल गई हूँ। ऐसा किसको? जो हम बना लूँगी। किसको बना लूंगी? खाने को। अच्छा, सच में? तो ठीक है, बना लेना। और यहाँ पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। सच में तुम बहुत ही सुंदर, हॉट एंड सेक्सी हो। सच में कुदरत ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है, और मैं किस्मत वाला हूँ कि आज तुम्हारे साथ इस बेड में फुल एंजॉय कर रहा हूँ। सच में आज तो तुम एकदम तहलका लगा रही हो। मेरे आग में, तन बदन में आग लग गई है। सच में। चलो थोड़ा हिले डोले तो सही ना, कब से खाली बोले ही जा रहे हो। मैं सोची कब आएंगे पास। अभी देखो आ गया ना पास, धीरे धीरे और पास आऊंगा, फिर तुम्हारी सांसों में समा जाऊंगा, तुम्हारी जुल्फों में समा जाऊंगा। रिया, राज, तुम तो मैके गई थी ना? हाँ मैं गांव गई थी, पर बस पापा की तबीयत अच्छी हो गई तो मैं एक ही दिन में वापस आ गई। और ये सब मैं क्या देख रही हूँ, ये तुम दोनों हमारे बेड में, ये तुम हमारे बेडरूम में हमारे बेड पर क्या कर रहे हो? अरे
ऐसा कुछ नहीं है। टीना, बातें कर रहे थे और क्या है? बातें? तो अगर तुम लोग बातें ही कर रहे थे तो बाहर हॉल में बैठ के करते। और मैंने देखा कि तुम कैसी हरकतें कर रहे थे। और ये रिया तुम्हारे बाहों में थी। और रिया तू तो मेरी सहेली है ना, सच्ची सहेली। मतलब तू मेरी पक्की सहेली होके तूने मेरे साथ ही दगा किया। शर्म नहीं आई तुझे मेरे साथ ऐसा करते हुए? ऐसा कुछ नहीं, उनके सर में ना थोड़ा लग गया था बहुत तेज, और कब से पड़े थे, हिल डोल भी नहीं रहे थे वो, और ना कुछ बोल रहे थे, इसके लिए मुझे आना पड़ा यहाँ पे। बस रिया, तुम्हें बाद में बात करती हूँ, पहले मैं मेरे पति को तो देख लूँ। वो सच कह रही है। वो मेरे सर में कुछ लगा था ना, तो वो दबा रही थी बस। तो ये तुम्हें दवाखाना, हॉस्पिटल या कुछ डॉक्टर के पास लेके जाती, यहाँ बेडरूम में क्यों लेके आई? तुम दोनों ना मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और मैंने खुद मेरी सगी आंखों से देखा है कि तुम लोग कैसी हरकतें कर रहे थे। राज, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे पति हो के मेरी सहेली के साथ ऐसे गुलछड़े उड़ा रहे हो। छी। टीना, अगर किसी भूखे के सामने आप खाना रखोगे तो वो खाएगा ही ना। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना हवस का पुजारी है मेरी ही सहेली के साथ। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचा था। भूल हो गई हमसे, गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आइंदा से हम लोग नहीं मिलेंगे और ना ही हम इनके साथ कोई संबंध रखेंगे या रिश्ता रखेंगे। बस एक बार माफ कर दो प्लीज। नहीं राज, आदमियों की ना यही गलती बार बार औरत माफ करती है ना, फिर वो सर पे बैठ के नाचने लगती। तुम्हारी कसम टीना, अब मुझसे गलती नहीं होगी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, सॉरी, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और रिया, आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। तुम ना दोस्त के नाम पर ही कलंक हो। और आज तुम, बस मैंने फैसला ले लिया है, मैं तुम्हारी ये हरकत को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। मेरी पूरी लाइफ का सवाल है। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, और कल तक तुम्हें डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। नहीं प्लीज, बाय। प्लीज टीना, ऐसा मत करो। रिया, राज, हम लोगों से जो भी गलती हुई हो गई। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। नहीं, लेकिन मैं नहीं कर सकती, सॉरी, शायद मुझसे भी और ज़्यादा गलती हो गई। टीना को मैंने धोखा दिया जो नहीं होना चाहिए था। सॉरी राज। ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने टीना को धोखा दिया। मेरे साथ यही होना चाहिए। हम इंसान भी कैसे होते हैं, किसी का रूप रंग देख के भूल जाते हैं कि हमारी बीबी है, घर है, फैमिली है। बस अपनी हवस पूरी करने के लिए कहीं पे भी मुंह मार देते। मुझसे ये गलती हो गई है। बस किसी के साथ मेरे जैसा ना हो। अपनी फैमिली का, अपनी बीबी का, अपने बच्चों का ख्याल रखे। कहीं बहकावे में मत आई, वरना मेरी जैसी हालत होगी। ना घर के रहोगे, ना घाट के। हम इंसान भूल जाते हैं कि हम ये छोटा सा कदम हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है।